प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट्ट ताके संगा, कहीं गहीं कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसने नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपापति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भीड़ गए हों और हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े हों। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन्ह सी बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। ब्रह्मा अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचारा। जो न ब्रह्मास्त्र मानहु महिमा, मिटई अपारा। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र संधान का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पर तेहु बार कटुक मत संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नाग पास बांधि सी ले गयऊँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण से मारा, जिसके लगते ही वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब उसने नागपास में बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत सबंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बांध लिया है। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरें सुर दिसि विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सबिता। देखे प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अज्ञहन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसके प्रताप को देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निसंकोच निर्भय रहते हैं। कपहि बिलोकी दशानन बिहसा, कही दुर्बाद सुत बुध सरिति की नहीं पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर उसका पुत्र वध का स्मरण किया तो उसने हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन में कीसा, कहीं के बल घालहि मन खीसा। कोंधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊँ अति असंग सट तोहि। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है। क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे सट मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निसचर कहीं अपराधा, कहूँ सट तो ही न प्राण कहीं बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा। रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल ब्रिंच हरीसा, पालत सृजत हरत दिशीसा। जाबल शीस धरत सरासन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत में वन सहित समस्त ब्रह्मांडों का सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमन सटना सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, कहीं समेत नृप दल मंद गंजा।
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश में जीत हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकरी हरि आने हूँ प्रिय नारी, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुमने चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परि लड़ाई, समर बलि जन करी जासु पावा, सुन कपि वचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेहूँ रूखा, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसो स्वामी, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैंने फल खाए और वानर के स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब तुझे मारने लगे, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि बार बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की न चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की लज्जा नहीं है। मैंने तो प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु सम्मान तजी मोरे सिखावन। तुम्हें देखो निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तो अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्त भयारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरो कभु न कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो। मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखें तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उड़ धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलिस्त जस विमल मयंका, ते ही शशि मऊ जनहि होऊँ कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय धारण करो और लंका जी के अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उसी चंद्रमा से तुमको कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह मुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल चिन्ह सरित नाई, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष को संपत्ति और प्रभुता रही भी चली जाती है और उसका पाना न पाने का समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाते हैं। सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम प्राता नहीं कोपी। शंकर सहस बनो विष्णु, आज तो ही सकहि न राखी। राम कर द्रोही, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहूँ तब अभिमान, भजहूँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, जिसके अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति
नए सानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीतियों से सनी हुई बहुत सी हित वाणी कहीं भी तो वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला, हमें वह बंदर बड़ा ज्ञानी और गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम तुझे शिक्षा देने वाला चला है। हनुमान जी ने कहा, हमसे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। वह तेरी मति भ्रम बुद्धि का फेर है और मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी वचन कपि खसियाना, बेगी नहरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत से कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध नर मारे दूता। आन दंड कछु कारे गुसाई, सबहि कहा मंत्र फल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत से विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए और यह नैतिक के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करे पठई बंदर। और यह सुनते ही रावण ने हंसकर कहा, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, लौटा दो। कपि के ममता पूछ पर सभी कहूँ समझाए, तेल बोरी बाटी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। मैं सबको समझकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर ही होती है, अतः वह तेल पर कपड़ा डुबो कर उसमें पूंछ बांध कर फिर आग लगा दो। पूंछ ही न बानर त जाहे सब सठ, निज नाथ ही लई आहही। जिनके कीनसी बहुत बड़ाई, देखो मती न कै प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा तो यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिससे उसको बहुत बड़ाई की है और जरा भी उसकी प्रभुता सामर्थ्य में देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काई, भयूं सहाय सारद में जाना। जात सुधान सुनि रावण बचना, लागे रचे मुख मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी ने मन ही मन मुस्काए और मन में बोले कि मैं जान गया हूँ, सरस्वती जी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ की नहीं कपि खेला। कौतुक कैब आय पुरवासी, मारही चरण करें बहुभासी। पूंछ के लपेटने पर इतना कपड़ा और भी घी तेल लगा है, नगर में कपड़ा भी और तेल नहीं है रह गया है। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती चली गई, लंबी हो गई। नगर वासी लोग तमाशा देखने लाए और हनुमान जी पैसे को ठोकर मारकर परसे को ठोकर मारते हैं, उनको बहुत से हंसी आती है। बाजे ही ढोल तही तब तारी, नगर फेरी पुनि पुंज पछारी। पावक जरत देखी हनुमाना, भयं राम परम लघु रूप सुरंता। ढोल बजते हुए सब लोग तालियां बजाते पीटते हैं। हनुमान जी के नगर में पिरोकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत छोटे स्वरूप में हो गए। निबु की चढ़ेउन कपि कनक अटारी, भय भीत निशाचर नारी। बंधन को निकालकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्ठाहस करी गर्जा कपि बड़े लाग आकाश। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 से पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठाहस करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बोहि कोटि कराला।
देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल में से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए, आग के करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तातु मातु हाँ सुनई पुकारा, यही अवसर हो हमहि उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें और कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार है सुनाई पड़ रही है। सामने से जो पहले कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह बिना नगर अनाथ हो। इस तरह हनुमान जी ने एक क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण में का घर नहीं जलाया। तापर दूत अनल जहीं सिरजा, जा जरा न सोई तेहि कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक का सारी लंका जला डाली, फिर भी समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी ने श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजिए कछु चीन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी कर